हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बात बताओ, अगर किसी भी पौधे की जड़ सूख जाए तो उसको आप कितना भी पानी दे लो लेकिन वो कभी बड़ा नहीं होता, क्योंकि उसकी नींव ही खत्म हो चुकी है। फिर आप उसकी मिट्टी को कितना भी गीला रखो, कुछ भी करो, लेकिन वो पेड़ कभी बन ही नहीं सकता। जो उसका होना था वो हो चुका। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे बुजुर्ग इंसान की जो 15 साल से एक सूखे हुए पेड़ को पानी दे रहा था। राघव जी एक पार्क में हर शाम को 6 बजे आते और वहां पर एक सूखा हुआ पौधा लगा हुआ था जिसको अपनी बोतल से पानी देना शुरू कर देते। सब लोग कहते, दादाजी, अंकल जी, बाबा जी, ये पौधा तो सूख चुका है, अब इसमें कुछ नहीं होगा। अगर आपको पेड़ लगाना है, बड़ा करना है, तो आप एक नया पौधा लेकर आइए और फिर उसमें आप हर रोज पानी दो, तब जाके आपको एक पेड़ की छाया मिलेगी। लेकिन ये पौधा सूख चुका है, अब इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब राघव जी किसी को कुछ नहीं कहते और वो हर रोज अपनी दिनचर्या को कंटिन्यू रखते। शाम होते ही वो हर रोज आके, सुबह होते ही हर रोज आते और एक छोटी सी बोतल अपने साथ कैरी करते और उसमें से उस पौधे को पानी देना शुरू कर देते। फिर एक दिन एक 11 साल का लड़का आरफ आके कहता है, दादाजी ये पौधा सूख चुका है, आप फिर भी इसको हर रोज पानी क्यों देते हो? सब लोग आपको कह रहे हैं, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप एक नया पौधा लाके लगा दो, ताकि अगर आपको एक अच्छा पेड़ बनाना है तो फिर हम उस पौधे को हर रोज पानी देंगे तो वो एक ना एक दिन एक बड़ा पेड़ जरूर बन जाएगा। तब राघव जी शांति से बैठ गए और आरुष को कहा, बेटा मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ। ये पौधा मेरी पत्नी नीलम ने लगाया था। मेरी पत्नी नीलम ने 25th एनिवर्सरी पे इस पौधे को लगा के मुझसे कहा था कि हम इस पौधे को एक पेड़ बनाएंगे। उसके कुछ महीनों बाद नीलम बहुत बीमार पड़ गई और जब मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया तो उसने मुझसे एक वादा लिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि अगर मैं कभी वापस नहीं आऊं तो आप इस पौधे की मिट्टी को कभी सूखने मत देना। ये मिट्टी जब भी गीली रहेगी तो मुझे ये लगेगा कि तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारे अंदर अभी भी सब कुछ बाकी है। इसीलिए मैं इस पौधे को, इस मिट्टी को कभी भी सूखने नहीं देता। सुबह शाम आके इसमें पानी, थोड़ा सा पानी मैं जरूर डाल देता हूँ और इसकी मिट्टी को कुरेदता हूँ ताकि कुछ हो जाए और ये पौधा एक पेड़ बन जाए। क्योंकि मुझे भी पता है कि पिछले 15 सालों से मैं जिसके अंदर एक ऐसे पौधे को पानी दे रहा हूँ जिसमें जान नहीं है, लेकिन मैं इस पौधे को हटा भी नहीं सकता क्योंकि ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। तो अब राघव जी ने ये सारी बातें कही और आरव को बड़ा ही दुख हुआ कि लोगों को क्या लगता है और सच्चाई तो कुछ और ही है। अब ये इतने ज्यादा अटैच हो चुके हैं इससे कि ये अपने हाथ से इस पौधे को नहीं हटा सकते, लेकिन एक पेड़ तो हमें बनाना ही पड़ेगा। अब आरव उस दिन पूरी रात नहीं सोया और वो सोचता रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे दादाजी का वादा भी ना टूटे और जो नीलम दादी जी थी उनका भी सपना पूरा हो जाए कि हम एक पौधे को पेड़ के रूप में बना सकें। अब आरव सुबह उठता है और उठ के सीधा नर्सरी चला जाता है और वहां से एक पौधा लेकर आता है हरा भरा, लाके उस पौधे को वो उस गमले में लगा देता है। अब राघव जी सुबह आके चौंक जाते हैं कि ये तो पौधा सूखा हुआ था, आज ये रात रात में ग्रीन कैसे हो गया, हरा भरा कैसे हो गया। तब वहीं पर आरव भी आ जाता है और आरव कहता है, दादाजी ये पौधा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वादे
सिर्फ बातों से नहीं निभाए जाते, वादे दिल से निभाए जाते हैं। नीलम दादी चाहती थी कि यहाँ पर एक बड़ा पेड़ बने, तो अब सूखे हुए पेड़ में जिसमें जान नहीं है, जिस पौधे में, हम उसको पेड़ नहीं बना सकते। लेकिन आज मैं आपके लिए एक नया पौधा लेकर आया हूँ, जिसे हम दोनों मिलकर एक पेड़ जरूर बनाएंगे। शांति का पेड़, जिसपे हम लिखेंगे दादी जी के नाम। अब दोनों ने सुबह शाम उस पौधे को सींचना शुरू कर दिया और धीरे 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 करके वो पौधा बड़ा होने लगा। करीब 1-1.5 साल बाद वो पौधा एक पेड़ बनना शुरू हो गया, काफी बड़ा होने लग गया। अब राघव जी और बच्चा दोनों बड़े खुश थे। आरव हर रोज कहता, दादाजी देखो आज फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, दादाजी देखो आज फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया। लगता है नीलम दादी जी बहुत खुश होंगी। आपने अपना वादा भी पूरा किया और नीलम दादी का हमने अधूरा सपना भी पूरा किया। अब उस पेड़ के नीचे, अब वो पेड़ धीरे धीरे करके इतना बड़ा हो गया कि अब उस पेड़ के नीचे राघव जी और आरव ने एक बेंच लगा दी, जहाँ पे सब लोग आते उसकी ठंडी छाया लेने लगे थे। और वहां पे शाम को पानी वानी, पौधे में पानी देके सुबह शाम, और शाम को आरव और राघव जी दोनों बैठ के चाय पीते थे और गप्पे मारते थे। और वही कहते कि देखो, अगर हम उसी ही बुझे हुए पेड़ को, जिस पौधे में जान नहीं थी, आप उसी को पानी देते रहते तो कुछ नहीं होता। लेकिन आज आप देखो, हमने अपना वादा भी नहीं तोड़ा। आपने जो अपनी पत्नी को वादा दिया था, नीलम जी को, हमने वो वादा भी नहीं तोड़ा। हमने यहाँ की मिट्टी को सूखने नहीं दिया और हमने यहाँ पे एक पेड़ भी लगा दिया, जो आज इतना हरा भरा हो गया है कि लोगों को छाया देता है। और हमने इस पेड़ पे लिखा है शांति का पेड़, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पर आकर बैठेंगे उन सबको शांति जरूर मिलेगी, पीस ऑफ माइंड जरूर मिलेगा। अब राघव जी बड़े ही खुश हुए और वो भावुक भी हो गए, थोड़ा सा रोने लगे और आरव को गले लगा लिया कि बेटा, अब ये पेड़ हम तीनों का है, राघव का, आरव का और नीलम दादी जी का। इस पेड़ पे हम तीनों का हक है। इस पेड़ पे हक तो सबका है, लेकिन इस पेड़ की मेहनत जो है वो हम तीनों को जाती है। किसी का अधूरा सपना पूरा किया और तुमने मुझे एक और रास्ता दिखाया, वरना मैं एक अनजान रास्ते पे चल रहा था जो कभी ना खत्म होने वाला रास्ता था। लेकिन तुमने मुझे एक अलग डायरेक्शन दिखाई, एक अलग रास्ता दिखाया, जिसकी वजह से आज मैं इस पौधे को पेड़ बनाने में कामयाब रहा। अब मैं बोलता हूँ, नीलम सुनो, देखो मैं वापस आ गया, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। इस पेड़ को देखो, ये आरव और तुम्हारे राघव जी ने मिलके इस पौधे को पेड़ बनाया है। यहाँ पे सब लोगों को बहुत शांति मिलती है। तो दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी उम्मीद किसी को दी जाए तो वो बहुत बड़ा काम कर जाती है। कभी भी अगर आपको भी अपनी लाइफ में कोई ऐसा इंसान मिले जो बिल्कुल हारा हुआ है और जो सिर्फ एक ऐसी तरीके से चल रहा है कि उसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप भी उसे एक उम्मीद की छोटी सी किरण जरूर दिखाएं। क्या पता उस एक छोटी सी उम्मीद की किरण से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाए, जैसे कि आरव ने राघव जी की जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। एक छोटी सी उम्मीद की किरण, एक छोटा सा एक जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दिया और आज वो पौधा पेड़ बन गया, बिना कोई सपना टूटे, बिना कोई वादा टूटे हुए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या कभी तुम इतना हारे हो कि किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़ के एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाई हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड
बाय बाय।